जाने वो कैसे लोग थे जिनका हेयर फॉल सबसाइड हुआ। मैं आपको बताती हूँ, वो लोग थे प्रीति प्रेरणा फैमिली के मेंबर्स। जी हाँ, वो सभी लोग जिन्होंने मेरी सारी वीडियोस को देखा बिना स्किप किए, समझा इंग्रेडिएंट्स को और जैसा प्रोसेस बताया था डिसिप्लिन वे में उसको फॉलो किया, एंड नाउ दे आर कनेक्टेड विद मी फॉर लाइफ। जी हाँ, अगर विश्वास ना आए तो सिर्फ आज की वीडियो को देख लीजिए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, पैच टेस्ट इज डेफिनेटली रिकमेंडेड। लेकिन अगर ये आपको सूट कर गई तो ये वंस एंड फॉर ऑल रेमेडी है। इसके बाद आपको शायद ही कुछ और अपने हेयर फॉल के लिए करना है। ये न सिर्फ आपके हेयर फॉल को रिस्ट्रिक्ट करता है बल्कि बहुत अच्छी हेयर ग्रोथ भी आपको देता है। जी हाँ, तो 2-in-1 रेमेडी है। हेयर फॉल भी रिस्ट्रिक्ट होगा और साथ ही साथ पैरेलली आप हेयर ग्रोथ पर भी फोकस कर रहे हैं, तो विन विन सिचुएशन। ध्यान से देखिए, समझ कर कीजिए, एंड आई अश्योर यू वंडरफुल हेयर विदाउट एनी डैमेज। रेडी एवरीबॉडी? आइए जानते हैं व्हाट ऑल नीड्स टू बी डन। जी हाँ, ये सारे के सारे रिजल्ट्स प्रीति प्रेरणा फैमिली मेंबर्स के हैं, जिन्होंने मेरी रेमेडीज पर विश्वास किया, उन्हें रिलीजियसली फॉलो किया। जब उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखे तो उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस मेरे साथ शेयर किया, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप चैनल के हिस्सा ऑलरेडी नहीं हैं तो जल्दी से हो जाइए, क्योंकि यहाँ मैजिक शेयर होते हैं। अगर आप विश्वास कर सके तो ये मैजिक आपको भी दिखेगा, बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स आपको भी मिलेंगे। ये सारे रिजल्ट्स जो आप देख रहे हैं, ये सभी अनियन जूस पर विश्वास करके हुए हैं। आई नो बहुत सारे लोग बहुत कंफर्टेबल नहीं है कि अनियन जूस तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, दिस दैट, पर यकीन मानिए अगर एक बार आपने विश्वास कर लिया तो अनियन कैन लिटरली डू अ मैजिक फॉर यू। अनियन का मैजिक मैंने अपने स्कूल डेज में ही देख लिया था, इसीलिए मैं हमेशा जिससे भी मिलती हूँ उन्हें बताती हूँ कि अनियन जूस को एक बार डेफिनेटली ट्राई कीजिए। अगर आपको सूट कर गया तो आपको हेयर फॉल जब भी होगा आपको अनियन जूस की ही याद आएगी। तो बस अगर इस पर विश्वास कर सकते हैं तो आज की रेमेडी आपकी हुई। न सिर्फ अनियन बल्कि हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस यूज़ करने वाले हैं। तो पैच टेस्ट, दोबारा बोल रही हूँ, इज़ अ मस्ट। वो सभी लोग जो DIY के लिए इतना कंफर्टेबल नहीं है कि भाई ना तो हमारे पास टाइम है, कई बार एनर्जी नहीं होती है, रेशो हमें नहीं समझ में आते हैं, हम गड़बड़ कर सकते हैं, तो आप सभी को मैं बहुत दिल से बहुत कॉन्फिडेंटली सजेस्ट करना चाहूँगी प्रीति प्रेरणा का अनियन ऑयल, जो कि बहुत स्मॉल बैचेस में बना रही हूँ। तो स्टॉक आउट हो सकता है। अगर आपको सीवियर हेयर फॉल हो रहा है या हो चुका है, आप हेयर रीग्रोथ देख रहे हैं, दिस कुड बी योर हेल्प। इतने सारे लोगों का ये कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बन चुका है, आप वेबसाइट पर जाकर रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं, पीपल आर वाउचिंग फॉर इट। दिस इज ट्रू सेंस में अनियन ऑयल। जितने भी अनियन ऑयल मार्केट में अवेलेबल हैं आप चेकआउट कर सकते हैं, लॉट्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन देम, बट दिस इज रियली अनियन ऑयल। तो आप ट्राई कीजिए, आई एम श्योर आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे एंड यू विल बी वेरी पॉजिटिव अबाउट इट्स यूसेज। तो गो एंड ट्राई इट आउट। वो सभी लोग जो DIY के लिए कंफर्टेबल नहीं हैं, जो DIYs के लिए कंफर्टेबल हैं, अब मैं आपको बता रही हूँ कमाल की रेमेडी, जिसको एग्जैक्टली ऐसे ही प्रिपेयर कीजिएगा जैसा बता रही हूँ, ऐसा ही लगाइएगा। अवधि, डूज डोंट्स, एवरीथिंग मैं बताने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच इट कंप्लीटली। तो हमारी पावरफुल रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए चलिए चलते हैं किचन में, जहाँ पर सभी इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है हैंडफुल ऑफ अनियन। देखिए, अगर आपके पास सांबर अनियन, जिनको हम शैलेट्स कहते हैं, देन नथिंग लाइक इट, क्योंकि वही यूज़ किए जाते हैं हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ के लिए। आयुर्वेदा उन्हें सजेस्ट करता है, पर फिलहाल अगर नहीं है तो जो प्याज अवेलेबल है वो आप यहाँ ले सकते हैं। इनको अच्छे से पील करके वॉश कर लीजिए। अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 छोटे प्याज वुड बी जस्ट सफिशिएंट, क्योंकि आप इसको बनाकर स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, आपको हर बार फ्रेश ही बनाना है, इसीलिए बहुत कम क्वांटिटी लीजिएगा। मैं काफ़ी सारे लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए क्वांटिटी ज़्यादा बन रही है। तो ये आपको अच्छे से पील करके वॉश करके रैंडमली कट करके एक ग्राइंडिंग जार में लेना है, और आपको लेना है एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा अदरक। देखिए, अदरक इज़ ऑल्सो अ स्पाइस एंड इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। आप डायरेक्टली स्किन पर नहीं लगा सकते क्योंकि काफ़ी जलन सी मचती है, इसीलिए मैंने कहा पैच टेस्ट ज़रूरी है। पर ये इतने स्ट्रिक्ट हैं आपके हेयर फॉलिकल्स के लिए कि अगर जो अननेसेसरी हेयर फॉल आपको हो रहा है बिकॉज ऑफ पुअर नरिशमेंट, बिकॉज ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स आपके फॉलिकल्स तक नहीं पहुंच रहे हैं, ये आसानी से पहुंचा देते हैं। हाँ, थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, बट दे डू द वर्क ब्यूटिफुली। तो बस इसको आपने पील करना है, इसको भी ग्राइंडिंग जार में लेना है और अच्छे से ग्राइंड करके पेस्ट बनाना है। इस पेस्ट को अब आपने अच्छे से स्क्वीज करके सारा का सारा जूस एक्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि वही जूस हम इस्तेमाल करेंगे।
रैंडमली अगर आप एक ही बार के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और एक ही जने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 2 से 3 बड़े चम्मच वुड बी जस्ट सफिशिएंट। लेकिन अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो ज़्यादा ही आप क्वांटिटी लीजिएगा, अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके पश्चात अब आपको चाहिए इनसे भी दिग्गज इंग्रेडिएंट्स जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अनियन तो स्ट्रॉन्ग है ही, अनियन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये हर कोई लगाने में कंफर्टेबल नहीं है, पर क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आपकी स्किन को लिटरली जला सकता है, तो हम इसको थोड़ा टोन डाउन करते हैं आपके हेयर फॉलिकल्स के लिए। आपको चाहिए गार्लिक। जी हाँ, 7 से 8 कलियाँ, अगर छोटी हैं तो, अगर बड़ी हैं तो 2 से 3 कलियों से काम हो जाएगा। इनको आप पील करके वॉश कर लीजिए और रैंडमली इनको अच्छे से क्रश कर लीजिए। जैसे आपके पास जो प्रोविज़न अवेलेबल है, इनको क्रश करके बिल्कुल इनका जूस बाहर आ जाना चाहिए। इसको अब आपको ऐड करना है इन 2 टेबलस्पून ऑफ कैस्टर ऑयल। आई नीड नॉट टेल यू कैस्टर ऑयल कितना थिक है और आपके बालों के लिए इससे ज़्यादा नरिशमेंट, इससे ज़्यादा मॉइस्चर, इससे ज़्यादा कंडीशनिंग कोई चीज़ नहीं कर सकता। आई कैन चैलेंज यू। यहाँ पर मैं आपके साथ 600 से भी ज़्यादा वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ। आई कैन वाउच कि कैस्टर ऑयल कैन डू वंडर्स फॉर योर हेयर। मैं अपना कॉन्फिडेंस तो आपको देती ही हूँ, जिन लोगों को मैंने सजेस्ट किया है उनके कॉन्फिडेंस के साथ तो मेरा कॉन्फिडेंस पता नहीं मैनी फोल्ड्स बढ़ चुका है, और इसीलिए और भी कॉन्फिडेंटली मैं आपको कह रही हूँ कि कैस्टर ऑयल कैन डू द मैजिक। इसमें आपने जो जो गार्लिक को आपने क्रश किया था वो ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स करके अलग रख देंगे। कैस्टर ऑयल बहुत थिक होता है, लिटरली शहद की तरह दिखता है, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए रहने देंगे क्योंकि इन्फ्यूजन काफ़ी स्लो होता है। बीच बीच में इसको स्टर कर सकते हैं एंड ये आप रहने देंगे फॉर अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स। आराम से ये मिक्स हो जाएगा। नाउ कम्स द फिनाले इन्फ्यूजन, जिसमें हम सारी चीज़ों को मिक्स करने वाले हैं। एक बोल में आपको चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 बड़े चम्मच कोई भी बेस ऑयल। इट कुड बी कोकोनट ऑयल, इट कुड बी आर्गन ऑयल, इट कुड बी ऑलिव ऑयल, कोई लाइट ऑयल जो आप एब्जॉर्प्शन आपके बालों में ईजी हो जाए। इसमें आपको लेना है 2 बड़े चम्मच उसी जूस का जो आपने एक्सट्रैक्ट किया है, अनियन एंड जिंजर। इसको आप अच्छे से विस्क कर लेंगे, मिला लेंगे प्रॉपरली, एंड योर हेयर फॉल स्टॉपिंग लोशन इज एब्सोल्युटली रेडी। आई फॉरगॉट टू मेंशन, गार्लिक और कैस्टर का जो ब्लेंड आपने बनाया है इसको स्टोर करके रखा जा सकता है क्योंकि इन्फ्यूजन होता रहता है और आप आराम से मिक्स कर सकते हैं। तो 15 डेज का स्टोरेज इज़ पॉसिबल, पर फिर भी स्मॉल बैचेस ही बनाइएगा, बहुत सारे नहीं। लेकिन जो जूस आपने प्रिपेयर किया है वो तो आपको इंस्टेंटली यूज़ करना है एंड यू कैन नॉट स्टोर इट। तो इन चीज़ों को जब आप अच्छे से मिक्स कर लें, इसके बाद आ जाते हैं एप्लीकेशन वाले दिन के लिए। लेट्स से कल आपका ऑफिस नहीं है तो आप आज ये चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इतने स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले स्पाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत भी स्मेल अगर रह जाती है दैट विल नॉट बी वेरी कंफर्टेबल फॉर सो मेनी पीपल। तो अगले दिन ऑफ हो ऐसा रखिएगा, एक दिन में स्मेल कंप्लीटली चली जाती है और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब आपको सबसे पहले अपने बालों को सॉर्ट करना है। देखिए, हेयर फॉल की समस्या में 10 से 20% हाथ होता है आपका गलत तरीके से कंघी करना, बालों को हैंडल करना, सॉर्टिंग को टैकल करना। तो अगर आपके पास टैंगल टीजर है विच इज़ अ गेम चेंजर, ये मेरे बाल तो इतने उलझते भी नहीं हैं, आई मीन उलझते हैं थोड़े बहुत, पर इतने नहीं उलझते जितना मैंने लोगों का देखा है। दिस कैन मेक योर लाइफ सो ईजी। मतलब मैं सच बता रही हूँ आपको, दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, पर ये एक टाइम की इन्वेस्टमेंट है और आपके बाल प्रेम से सॉर्ट हो जाते हैं। मतलब एक बार खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो सिर्फ शब्दों पर शब्द ही लगेंगे क्या बोल रही है। गिव इट अ ट्राई। टैंगल टीजर इज योर गो टू कोम, जो आपके बालों को लिटरली उस पेन से, वो जो खींचातानी होती है उससे प्रोटेक्ट करता है। सो दिस इज द वन। तो वंस यू आर थ्रू कि आपने अच्छे से बालों को सॉर्ट कर लिया है, स्टेप नंबर 2 इज गोइंग टू बी स्प्रेइंग रोज वाटर। अब देखिए, रोज वाटर एक डिस्टिल्ड वाटर है, एक बहुत ही जेंटल वाटर है। आई डोंट थिंक किसी को सूट नहीं करता होगा। अगर नहीं करता है तो आप सिंपल प्लेन वेट एवर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर यूज़ कर सकते हैं। जस्ट स्प्रे इट ऑन योर फॉलिकल्स, ताकि किसी भी तरह का डिपॉजिशन या कोई परेशानी या हार्ड वाटर का कुछ भी एक्यूमुलेटेड चीज़ वहाँ पर है उसको हम हटा सकें। यू जस्ट रैंडमली स्प्रे अ लिटिल बिट ऑफ रोज वाटर स्प्रे ऑन योर फॉलिकल्स, और उसके बाद जब ये अच्छे से डैम्पन हो जाए आपके बाल, अब ये जो रेमेडियल एक्शन आपने प्रिपेयर किया है, द मैजिक,
ये आप अपने बालों में प्रॉपरली पूरे स्कैल्प पर लगाएंगे। देखिए, स्कैल्प पर इसको लगाने का एक ही तात्पर्य है कि हमें हेयर फॉल रिस्ट्रिक्ट करके हेयर ग्रोथ चाहिए, जो कि लेंस में नहीं होती है। नॉट दैट कि आप लेंस में यूज़ नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं। गार्लिक से बढ़िया आपके फ्रिस्क का कंट्रोल करने वाला कोई है ही नहीं। आई कैन चैलेंज यू। मैं बहुत ज़्यादा इसको प्रोपेगेट नहीं करती हूँ बिकॉज पीपल आर नॉट कंफर्टेबल पुटिंग गार्लिक ऑयल अपने बालों में। पर एक बार गार्लिक को इन्फ्यूज़ करो किसी ऑयल में और लेंस पे लगाओ, और फिर आके कहना कि आपने वो जो 5000 का हेयर सीरम लिया था फ्रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, फ्लॉप हो जाएगा, फ्लॉप। गार्लिक ऑयल इतना कमाल का है आपके फ्रिस्क को कंट्रोल, मतलब बालों को एक झटके में वो फ्रिस्क को डाउन कर देता है। जस्ट अ सजेशन, ट्राई कर सको तो डेफिनेटली कीजिएगा। बाकी हम हेयर फॉल पर यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, हम हेयर ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं, तो पूरे स्कैल्प पर प्रॉपरली आप थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट करके हल्के हाथों से अगर मसाज करते हैं, यू वुड सी कि आपके बालों में वो नरिशमेंट आ रही है, वो सॉफ्टनेस आ रही है, फॉलिकल्स हेल्दी हो रहे हैं। जो लोग पहली बार अनियन यूज़ करने वाले हैं, पहली बार इस रेमेडी को करने वाले हैं, अगर आपको बहुत सिवियर हेयर फॉल होता है ड्यूरिंग द एप्लीकेशन आफ्टर वॉशिंग योर हेयर, घबराना नहीं है। देखिए, जो चीज़ हमें पता होती है ना, उसके लिए हम पैनिक नहीं करते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि अगर थोड़ा बहुत एक्सेस हेयर फॉल, नॉर्मल से ज़्यादा हेयर फॉल दिखता है तो नहीं घबराना है। सेकेंड एप्लीकेशन में आप खुद मैजिक देखोगे कि जो फर्स्ट टाइम बाल निकलते हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग रेमेडी है मैंने कहा, तो वो फॉलिकल्स हैं जो ऑलरेडी वीक थे, वो 1-2 दिन में बाहर आने ही वाले थे, और इस ऑयल के एप्लीकेशन से वो पहले बाहर आ गए। दैट इज़ ऑल, और कुछ नहीं है। और जब ये आपके बालों में सेटल होता है, ऑयल काम करना स्टार्ट करता है, वो नरिशमेंट जो आपके खाने से आप नहीं पहुंचा पा रहे थे अपने फॉलिकल्स तक, टॉपिकली देने से आपके फॉलिकल्स उन्हें एब्जॉर्ब कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं। आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक के अंदर अंदर दिख जाता है कि हेयर फॉल तो कंप्लीटली रुकना स्टार्ट हो चुका है। हेयर ग्रोथ ऑब्वियसली 1 दिन में या 1 हफ्ते में नहीं दिखेगी, तो मल्टीपल एप्लीकेशन के पश्चात आपको दिखेगा आपके बेबी हेयर आने स्टार्ट हो रहे हैं। इट कुड बी एनीवेयर। आप ब्लो ड्राई करेंगे तो नीचे छोटे बाल रह जाते हैं, ऊपर बड़े बाल होते हैं। तो जैसे आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली हेयर ग्रोथ भी दिखेगी। ये ऑयल बहुत सपोर्टिव है आपके हेयर ग्रोथ के लिए भी, और हेयर फॉल तो रिस्ट्रिक्ट कर ही रहा है। जब आप अच्छे से एप्लीकेशन कर लें, बालों को बांध कर रहने दीजिए। अगर स्टीमिंग कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, और अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है। नहीं कर सकते हैं तो कोई टेंशन नहीं लेना, हेयर फॉल ऑलरेडी हो रहा है, कुछ भी नया करने में मुझे पता है डर लगता है। तो जस्ट लेट इट बी इन योर हेयर फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 आवर्स, सफिशिएंट टाइम। ओवरनाइट के लिए हम नहीं रखेंगे क्योंकि हम ये फ्रेश जूसेस लगा रहे हैं अपने बालों में, तो ओवरनाइट के लिए नहीं रखना। 1 से 2 से 3 घंटे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद आप हेड वॉश कर लीजिए प्रॉपर। जब भी सिवियर हेयर फॉल होता है तो प्लीज़ तब तो केमिकल से दूर रह लो, बेबी शैम्पू यूज़ कर लो। अगर नेचुरल शैम्पू से आपको लगता है कि नहीं फ्रिज व्रिज हो जाता है तो बेबी शैम्पू यूज़ कीजिए। थोड़ा ज़्यादा लगेगा, दैट्स इट, पर बहुत जेंटली आपके बालों से सारा ऑयल चला जाएगा, किसी भी तरह से कोई डिपॉजिशन नहीं रहेगा। अगर आपको लगता है कैस्टर ऑयल यूज़ हुआ है और बहुत ज़्यादा बेबी ऑयल से नहीं, हमें तो बिल्कुल क्लीन बाल चाहिए, तो कीजिए शैम्पू यूज़, पर बहुत सारा नहीं, और स्कैल्प पे तो बिल्कुल नहीं। डन। तो जब आप हेड वॉश कर लेंगे, डू नॉट एक्सपेक्ट मैजिक। दो बहुत सारे लोगों को दिखेगा यहाँ गार्लिक यूज़ हुआ है, फ्रिज भी कंट्रोल होगा, स्कैल्प भी अच्छा लगेगा, क्लीन लगेगा, बट कंटिन्यू। डिसिप्लिन इज द की अगर आप हेयर फॉल को कंट्रोल करना चाहते हो और हेयर ग्रोथ भी चाहते हो। मैंने इस वीडियो में क्या खाना है, इंटरनली जो डाइट है उस पर कोई बात नहीं करी है, पर दैट डजंट मीन कि उसको आप नेग्लेक्ट करेंगे। आप टॉपिकली आपको मे बी रिजल्ट दिख जाए, पर अगर सस्टेन करना चाहते हैं रिजल्ट्स को तो अच्छी डाइट पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। सौंफ और कलौंजी का पानी बनाइए, जब तक ये रेमेडी कर रहे हैं एवरी सिंगल डे खाली पेट इसका सेवन कीजिए। यू विल बी सरप्राइज्ड कि आपका हेयर फॉल नॉर्मली ही सबसाइड होता जा रहा है, एंड यूल बी वेरी हैप्पी। और हमारा पर्पस एक ही है कि आप खुश हो जाएं, आपका हेयर फॉल रिस्ट्रिक्ट हो जाए, आपको बहुत अच्छी हेयर ग्रोथ मिले। जब आपको रिजल्ट्स दिखे तो मेरी खूबसूरत सी ऑडियंस की तरह आप भी वापस आके हमें भी बताइएगा कि आपको रिजल्ट्स मिले। आप मुझे इंस्टाग्राम डीएम पर अपने रिजल्ट्स भी भेज सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं अपने रिजल्ट्स मेरी फैमिली के साथ शेयर करने के लिए तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मैं बहुत खुशी आपके रिजल्ट्स यहाँ पर शेयर करूँगी। मैं आशा करती हूँ आपको ये प्रस्तुति समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है गिव इट अ थम्स अप। नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, मैं ऐसे ही बहुत सारे मैजिक्स यहाँ लेकर आती हूँ। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बहुत सारा अपना ख्याल रखिए और हमेशा याद रखिए दैट यू आर अमेजिंगली ब्यूटिफुल। लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर।